आइए आज हम बात करते हैं स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की। देखिए हम मीडियम और लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस की बात कर चुके हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में। देखिए लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में हमारे पास सिर्फ दो ही थी, ठीक है, जायंट सेल आर्थराइटिस और टाकायासु आर्थराइटिस। और मीडियम में देखिए हमारे पास तीन थी, लेकिन स्मॉल वेस्कुलाइटिस में ना, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में देखिए हमारे पास कई एक हैं, तो हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबके बारे में बताया गया है, लेकिन ये सब हम आपको समझाने से पहले ना इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। पहले एक चीज हम आपको क्लियर कर दे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये कि इसमें स्मॉल वेसल इफेक्ट होंगी, और उसके अलावा अब यहाँ पे अनका का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अनका यानी एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी का बहुत बड़ा रोल होता है। इस बेसिस पे इसको हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस को देखिए हम अनका वेस्कुलाइटिस और इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस में डिवाइड करते हैं। यानी अनका की वजह से जो वेस्कुलाइटिस हो रही है वो, और इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस जो होती है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अनका वेस्कुलाइटिस यहाँ पे हमारे पास देखिए ग्रेन्युलोमैटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, इस्नोफिलिक ग्रेन्युलोमैटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस और रीनल लिमिटेड वेस्कुलाइटिस ये है। और इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड में हमारी ये आईजीए वेस्कुलाइटिस, क्रायोग्लोबिनीमिया और क्यूटिनियस स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जितनी भी है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए 6 हम बता दिए कि 3 यहाँ है 3 यहाँ है, ये 6 का हम यहाँ पे जिक्र कर दिए। लेकिन ये एक जो है ना, इसकी हम बात नहीं की। इसकी बात इसलिए हम नहीं किए क्योंकि जब हम वेस्कुलाइटिस का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे हम मॉडिफाइड चैपल हिल क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और मॉडिफाइड चैपल हिल क्लासिफिकेशन देखिए हम शुरू में ही बता क्या है कि ये लार्ज, मीडियम और स्मॉल वेसल्स में करता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएबल वेसल डिजीज भी एक बनाया है इन्होंने क्लासिफिकेशन, जिसमें बेचेस्ट डिजीज आती है, ठीक है। तो बेचेस्ट डिजीज ये वेरिएबल वेसल वेस्कुलाइटिस है, ठीक है। तो वेरिएबल वेसल वेस्कुलाइटिस ये हमारी बेचेस्ट डिजीज है, तो ये हो गई, ठीक है। और ये बेचेस्ट डिजीज में हम बताएं कि ये बेचेस्ट डिजीज जो होती है ये भी इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है, ठीक है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड में और हम 4 की बात करेंगे, आईजीए की बात करेंगे, क्रायोग्लोबिनीमिया की बात करेंगे, क्यूटिनियस स्मॉल वेस्कुलाइटिस की, और इसके अलावा हम यहाँ पे ये बेचेट सिंड्रोम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेचेट सिंड्रोम ये हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अनका पे भी जब हम आएंगे ना, तो अनका में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में वेरिएबल वेसल वेस्कुलाइटिस, यानी जिसमें वेरिएबल साइज हो सकती है, जिसमें हम बेचेट डिजीज का बात करने वाले हैं, ठीक है, बेचेट सिंड्रोम। तो देखिए बेचेट सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे इंक्रीज इंसिडेंस इन पीपल ऑफ टर्किश एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन डिसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका इंसिडेंस बेचेट सिंड्रोम का हमको टर्किश और ईस्टर्न मेडिटेरियन डिसेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए रिकरेंट एप्थस अल्सर, तो हमको यहाँ पे क्लिनिकल फाइंडिंग में रिकरेंट एप्थस अल्सर देखने को मिलेंगे, जेनाइटल अल्सरेशन देखने को मिलेंगे, और यूआइटिस, इरिथमा नोडुलसम, ये सारी चीजें हमको क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेंगी बेचेट सिंड्रोम में। और यहाँ पे देखिए कैन बी प्रेसिपिटेड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और पार्वो वायरस, ठीक है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस या पार्वो वायरस की वजह से भी हमको ये देखने को मिल सकता है। और इसका फ्लेयर जो होता है ये लास्ट होता है, यानी चलता है 1 से 4 हफ्ते तक, ठीक है। तो इसका फ्लेयर्स लास्ट 1 to 4 वीक। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस हम बता दें ये है। और यहाँ पे ये एसोसिएट होता है HLA-B51 से, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो HLA-B51 से ये बेचेट सिंड्रोम ये एसोसिएट होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इसका क्लिनिकल फाइंडिंग, और इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, HLA-B51, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर हम दूसरी बात करते हैं क्यूटिनियस स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। देखिए ये भी हमारी इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस है। तो देखिए क्यूटिनियस स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस ये देखने को कब मिलता है, तो देखिए ये देखने को मिलता है 7 से 10 दिन बाद, कब, जब सर्टेन मेडिकेशन ली जाती है, ठीक है। तो मेडिकेशन के बाद जैसे पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, सल्फोनामाइड्स है, या फिनाइटोइन है, या एलोपिरिनाल है, तो इन सबको लेने के बाद हमको स्मॉल वेसल्स में वेस्कुलाइटिस देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्यूटिनियस मैनिफेस्टेशन हमको मालूम है कि स्मॉल वेसल्स के जो मैनिफेस्टेशन होते हैं क्या होते हैं, परपरा वगैरह देखने को मिलेंगे ना, यानी क्यूटिनियस मैनिफेस्टेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। जबकि मिडिल वेसल वेस्कुलाइटिस में क्या देखने को मिलता है हमको, यहाँ पे गैंग्रीनियस टाइप का कंडीशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल वेसल इफेक्ट होती है, और इसमें स्मॉल वेसल इफेक्ट होती है। इस वजह से इसमें हमको परपरा वगैरह यानी पेटिचिया, परपरा, ये स्मॉल वेसल के इफेक्ट होने वाली फाइंडिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यही यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए हमको पल्पेबल परपरा देखने को मिलेगा, और कोई भी विसरल इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम बात किए क्यूटिनियस स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की। और ये भी देखिएगा कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस है, ठीक है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड साइटोप्लास्टिक वेस्कुलाइटिस है। और देखिए लेट इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस, यानी इसका अगर लेट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो यहाँ से हमको इंडिकेशन मिलता है कि सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस भी हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 बात कर चुके, बेचेट सिंड्रोम की और क्यूटिनियस स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की, ठीक है। तो क्यूटिनियस स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की बात कर लिए। अब अगला हमारे पास जो है ये देखिए हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में इस्नोफिलिक ग्रेन्युलोमैटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस।